क्या होगा अगर कोई नेता अपने ही देश के संविधान को ऐसे मोड़ दे कि लोकतंत्र भी उसके इशारों पर चले और सत्ता बदलने का चक्र रुक जाए और सत्ता की कुर्सी पर एक ही चेहरा दशकों तक बना रहे और जनता को लगे यही देश की स्थिरता और सुरक्षा है। एक ऐसा व्यक्ति जो बर्फ की तरह ठंडा और रूस के जंगलों की तरह रहस्यमय है। आज जानेंगे आखिर कैसे लिखी उसने 2036 तक सत्ता में बने रहने की कहानी, जिसने सिर्फ रूस को बदला नहीं, उसे दोबारा गढ़ दिया। वो है व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन। हम बात कर रहे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की। इस कहानी की शुरुआत होती है सोवियत संघ के अंतिम दौर में लेनिनग्राद की धुंध भरी गलियों में। 7 अक्टूबर 1952 को एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाले व्लादिमीर पुतिन के लिए दुनिया बहुत अलग थी। एक ऐसी दुनिया जहां देश सर्वोपरि था और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को देश की सेवा में ढालना पड़ता था। 1975 में कानून की डिग्री के साथ उन्होंने अपने सपने को साकार किया। वो सोवियत संघ की सबसे शक्तिशाली और सबसे गोपनीय संस्था केजीबी में शामिल हो गए। केजीबी में उनका करियर मुख्यतः विदेशी खुफिया विभाग में रहा। 1985 से 1990 तक उन्होंने पूर्वी जर्मनी में काम किया। 1991 में सोवियत संघ ताश के पत्तों की तरह बिखर गया और पुतिन का केजीबी करियर समाप्त हो गया। पुतिन ने इसे 20वीं सदी की सबसे बड़ी भू राजनीतिक त्रासदी के रूप में देखा। केजीबी छोड़ने के बाद पुतिन अपने शहर लौट आए और शहर के मेयर के करीबी सलाहकार बन गए। यहीं से उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। उनकी प्रशासनिक क्षमता और वफादारी ने जल्द ही उन्हें रूस की राजधानी मास्को पहुंचा दिया। अगस्त 1999 में पुतिन को रूस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। यह वो समय था जब रूस को एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत थी। रूस के भीतर चेचेनिया में बढ़ते विद्रोह और मॉस्को में हुए अपार्टमेंट बम धमाकों के बाद पुतिन ने दृढ़ता से कार्रवाई की। उनकी सख्त और राष्ट्रवादी छवि ने रूसियों के बीच उनकी लोकप्रियता को तेजी से बढ़ाया, जो सोवियत संघ के विघटन के बाद एक मजबूत नेता की तलाश में थे। 31 दिसंबर 1999 की शाम रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने अप्रत्याशित रूप से इस्तीफा दे दिया और उस समय पुतिन प्रधानमंत्री थे। इसके बाद पुतिन को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। कुछ ही महीनों बाद मार्च 2000 में उन्होंने भारी मतों से राष्ट्रपति चुनाव जीता। राष्ट्रपति बनते ही पुतिन ने एक स्पष्ट मिशन के साथ काम शुरू किया, रूस को अराजकता से निकालकर एक केंद्रीकृत शक्तिशाली राज्य में बदलना। उनका पहला लक्ष्य था उन धनी व्यक्तियों पर लगाम लगाना जिन्होंने सोवियत संघ के पतन के बाद देश की संपत्ति को हड़प लिया था। उन्होंने शक्ति का केंद्रीकरण किया, क्षेत्रीय गवर्नरों की शक्ति पर अंकुश लगाया और मीडिया पर सरकार का नियंत्रण मजबूत किया। उनका संदेश साफ था, देश की शक्ति सर्वोपरि है। तेल और गैस की बढ़ती कीमतों ने उनके मिशन को आर्थिक बढ़ावा दिया। रूस की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ, लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि हुई। एक आम रूसी नागरिक को पुतिन में वह नेता दिखा जिसने राष्ट्रीय गौरव, स्थिरता और व्यवस्था वापस लाई थी। अगले 2 दशकों में पुतिन ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के रूप में बारी बारी से कार्य किया, अपनी सत्ता को लगातार मजबूत करते रहे। उन्होंने रूस को वैश्विक मंच पर एक महाशक्ति के रूप में पुनर्स्थापित करने का संकल्प लिया। व्लादिमीर पुतिन की विरासत जटिल है। उनके समर्थक उन्हें एक स्थिर, मजबूत और गौरवशाली रूस का वास्तुकार मानते हैं, जिसने आर्थिक स्थिरता और राष्ट्रीय सम्मान बहाल किया। लेकिन उनके आलोचक उन पर लोकतंत्र को कमजोर करने, असंतोष को दबाने और अपनी शक्ति को आजीवन बनाए रखने की कोशिश का आरोप लगाते हैं। पश्चिमी देशों के साथ उनके संबंध लगातार तनावपूर्ण रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन सिर्फ एक राजनेता नहीं है, बल्कि एक युग है। एक ऐसा युग जिसने रूस को शीत युद्ध के बाद की निराशा से निकालकर दुनिया की राजनीतिक शक्ति के केंद्र में फिर से स्थापित किया है। 2008 में जब वह लगातार 2 कार्यकाल के बाद राष्ट्रपति नहीं बन सकते थे, तो उन्होंने अपने सहयोगी दिमित्री मेदवेदेव को राष्ट्रपति बनाया और खुद प्रधानमंत्री बन गए। हालांकि वह प्रधानमंत्री थे, फिर भी कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि पुतिन ने इस दौरान भी देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बने रहे। राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव के कार्यकाल के दौरान दिसंबर 2008 में संवैधानिक संशोधन रूसी राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने व्लादिमीर पुतिन की सत्ता को और मजबूत किया और राष्ट्रपति पद की संरचना को बदल दिया और राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 4 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। यह बदलाव पुतिन के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल के बाद 2012 के अगले राष्ट्रपति चुनाव से लागू हुआ। इसका मतलब था कि 2012 में पुतिन के फिर से राष्ट्रपति बनने पर लागू होगा। 2012 में पुतिन फिर से राष्ट्रपति के रूप में लौट आए। जनवरी 2020 में रूस के संविधान में 2020 में संशोधन किए गए थे। इस संशोधन ने व्लादिमीर पुतिन को 2024 के चुनाव में फिर से भाग लेने की अनुमति दी, जिसने राष्ट्रपति पद के लिए पहले के कार्यकाल की सीमा को शून्य कर दिया था। इस संशोधन से पहले कोई भी व्यक्ति लगातार 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता था। पुतिन ने 2024 का राष्ट्रपति चुनाव जीता। संवैधानिक संशोधनों के तहत यह उनका पहला नया 6 वर्षीय कार्यकाल माना जाता है। यदि सब कुछ वर्तमान संविधान के अनुसार चलता है तो यह कार्यकाल 2030 में समाप्त होगा, जिसके बाद वह एक और 6 वर्षीय कार्यकाल 2036 तक के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। संवैधानिक संशोधन ने उन्हें सैद्धांतिक रूप से 2036 तक राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी।
इस प्रकार उन्होंने 2036 तक सत्ता में बने रहने के लिए रास्ता साफ कर लिया। पुतिन की विरासत जटिल है। उनके समर्थक उन्हें एक मजबूत और स्थिर रूस के नेता के रूप में देखते हैं, जबकि आलोचक उन्हें एक तानाशाह के रूप में देखते हैं जो लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन के बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।